हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। तो एक बार जो भी पहले हमने पढ़ लिया उसको थोड़ा रिवाइज करके आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। फिर हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की। अब आप समझ रहे हैं कि फास्ट और स्लो रिएक्शन का रेट हम नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम हमें लगेगा। क्योंकि देखो, फास्ट रिएक्शन तो कैसे हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। स्लो रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत टाइम, ईयर्स भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटरमाइन नहीं करते। डिटरमाइन किसको करते, केवल मॉडरेट रिएक्शन। फिर हमने रिएक्शन के रेट के बारे में बात की थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पर पढ़ लिए थे। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात की थी कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, किसके लिए डिफाइन है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन किया जाता है फॉर प्रोडक्ट अपीयर हो रहे हैं, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की अगर हम बात करें तो डिफाइन किया जाता है रिएक्टेंट के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिसअपेयर हो रहा है, कौन डिसअपेयर हो रहा है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो और रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले कुछ कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं, कुछ ए थी। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई, जीरो हो गई लास्ट में, है ना। तो वहां पर क्या डिफाइन किया जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। वहीं अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो पहले कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो। अब धीरे धीरे यानी कि विद टाइम क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है वो बन रही है। लास्ट में फाइनली आकर के कंसंट्रेशन कुछ ए हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, इसलिए क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। वहीं अगर हम रिएक्टेंट पे देखें तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम कम हो रही है। प्रोडक्ट में देखिए तो कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की। डिफरेंशियल रेट कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखा जाएगा, इसके बारे में हमने बात की थी। ये कहाँ पर काम आ रहा है हमारा, देखो कुछ तो आज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर भी काम आएगा, पहला। दूसरी चीज, जब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वहां पर भी ये इंपॉर्टेंस रखता है, वहां पर भी काम आता है ना। क्योंकि इसकी मदद से और रेट लॉ दोनों की मदद से क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट। ठीक, तो क्वेश्चन भी हमने इसमें सॉल्व किए थे कुछ कुछ। और फिर हम बात कर रहे थे रेट ऑफ अपीयरेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने। गैसीय सब्सटेंस के बारे में बात कर ली थी। फिर कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझ लिया था। ठीक है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात की थी। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात की थी, जहां पर rate of a reaction at a given temperature is directly proportional to concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो किस तरीके से लिखते हैं रेट, कुछ इस तरीके, rate is directly proportional to concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। ठीक, चलो, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम रेट लॉ को। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है रेट। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलैरिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, देख लिया था। तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती कोलिजन की वजह से। ठीक है, अच्छा, ये कोलिजन थ्योरी है क्या, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हमें कोलिजन थ्योरी पढ़नी है डिटेल में। ठीक, कोलिजन थ्योरी हमारा जो आगे चैप्टर आएगा बच्चों, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर भी हम पढ़ेंगे। चलो, फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते, ओवरऑल ऑर्डर। तो फॉर्मूला भी देख लिया था हमने, यानी कि ए और बी दोनों रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट है उनको जो कोफिशिएंट आया है, जो उनकी पावर है, उन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर आ जाए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था कि ऑर्डर जो है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। फिर बच्चों, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात की थी। एक फॉर्मूला हमने यहाँ से
देखा था, उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात की थी। यहाँ पर हमने ये यूनिट देखी, ये यूनिट हमने देख ली थी कि कैसे कैसे ये यूनिट्स हैं, कैसे कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये यूनिट कैसे लिखते। तो अब आपको यूनिट लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, ये क्या होती हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती, इस पर डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन यहाँ पर है H2 + Br to HBr, ठीक है, तो इसके 10 मोल इसके 10 मोल ले लें, तो क्या यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, या इसके 100 मोल ले लें, इसके 100 मोल ले लें, या H2 के 1000 मोल ले लें, Br2 के 1000 मोल ले लें, तो उसमें क्या होगा, अगर हम सनलाइट ही नहीं दे रहे हैं, अगर हम सनलाइट ही नहीं दे रहे हैं तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ठीक है, कंसंट्रेशन को कोई भी, यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे हम 1000 मोल कर ले, चाहे हम 1,00,000 मोल कर ले। ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन का। ये किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या सारी जीरो ऑर्डर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी, सारी क्यों करेंगे, अलग अलग तरह के रिएक्शन है, बस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के, ऑर्डर क्या है, जीरो। ठीक है, चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के लिख सकते हैं केवल। चलो, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर डिकम्पोजिशन ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन भी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये गोल्ड के सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा गोल्ड का सरफेस एरिया होगा उतनी अच्छे से क्या होगा, उतने ना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। यहाँ पर रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ गोल्ड पर। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग रिएक्शन हैं। फिर हमने बात की थी यहाँ पर बच्चों इसके काइनेटिक्स के बारे में, यहाँ हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा से सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो इनिशियल अमाउंट क्या है, A0, टाइम के साथ साथ ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, A2। ये कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, T1। अच्छा, जो बाकी बाकी जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो क्या गया, वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलो, तो डिफरेंशियल रेट लिख लेंगे, रेट लॉ लिख लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि क्या है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं, ये AT है, हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट जैसे कि K है, तो K तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई भी क्या नहीं बनेगा, इस पर तो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, T है तो T क्या है, वेरिएबल, चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें A0 की और AT की, तो इनमें से वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है, क्या आप बताएं। देखो अगर हम A0 की बात करें तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन, वो चेंज होगी क्या, वो चेंज हो रही है AT में। तो देखो ध्यान से देखो, तो A0 क्या है हमारा कांस्टेंट और AT क्या है, वेरिएबल, क्योंकि AT क्या हो रही है, चेंज हो रही है। AT के बाद क्या है, और आगे आएगी उसमें से कुछ माइनस होगा, फिर आगे जाएगा वो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जिसकी स्लोप होती है नेगेटिव, माइनस क्या, इसका इंटरसेप्ट एरिया कितना, A। तो ये हमने देखा AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस के, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके हाफ लाइफ के बारे में। अब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ यानी कि 50% रिएक्शन का कंप्लीशन। हाफ लाइफ अगर हम कहें पूरी लाइफ, फुल लाइफ है यानी कि 100% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो ये क्या है, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि वो टाइम जहां पर वो कहां पर जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाते हैं। इनिशियल यानी कि A0 है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके हाफ यानी कि A0/2 जहां पर होगी वही क्या होगा, हमारा हाफ लाइफ। तो ये टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। टाइम टेक कितना टाइम लेते हैं हम, 50%। ठीक है, चलिए
टी नॉट 0 और किसी टाइम पर ये क्या हो गई, हाफ हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, AT इज इक्वल्स टू A0/2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस रिएक्शन में AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT में अगर हम रखें, AT की वैल्यू क्या हो गई, A0/2 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K, और T क्या है, T 50% है। T क्या है, 50% है ना, T 50% तो निकालना है हमें। तो T हाफ लिख लो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, T हाफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी लिखना चाहो, इस वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा T हाफ हमारे पास आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सॉल्व करते हैं इसे। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, T कितना है, T हाफ, और AT कितना है, A0/2। तो इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, A0/2 इज इक्वल्स टू AT माइनस KT हाफ। KT हाफ कितना आ जाएगा बच्चों, A0 माइनस A0/2। अच्छा, A0 में से A0/2 माइनस कर लेंगे, यानी कि एक में से आधा माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, A0/2 बचेगा। A0/2 यहाँ पर आ गया K इसके साथ, तो T हाफ कितना आ गया, A0/2 K। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो, तो T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनिशियल कंसेंट्रेशन के। तो 10 मिनट में अगर क्या है, 2m है, तो 20 मिनट में कितना होगा, 4m कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो T हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसेंट्रेशन के। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये आ गया T हाफ और ये आ गए हमारे इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा एक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर ये लिए हमने A0 ले लो, A0 भी क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए बोलो इसको या A0, आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये क्या है, A0। इस तरीके का यहाँ पर ग्राफ। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना है T हाफ। ये T हाफ आया कैसे, बहुत इजी है। जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने इंटीग्रेटेड रेट ऑफ कैलकुलेट किया था, उसी से आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर AT को क्या रख लेंगे हम, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसको क्या कहेंगे हम, A0/T। सॉरी, इनिशियल कंसेंट्रेशन ही, किसी टाइम T पर कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, A0/2। AT की वैल्यू कितनी आ गई, A0/2। आपको ये ध्यान रखना है केवल, और ग्राफ ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम टी कंप्लीशन के लिए निकालें, यानी जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए, तो A0, ये तो कब थी, जब टाइम क्या है, 0। लेकिन जैसे ही 100% कंप्लीट हो गई, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में रिएक्शन पढ़ी थी ना, तो रिएक्टेंट क्या हो जाता है, पूरा डिसअपियर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि AT क्या है, 0। यहाँ पर सिंपली यही रिएक्शन हम लेंगे, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, इसी में वैल्यू रखेंगे। देखो T हमारा T 100 है, 100%, और AT कितना है, 0। ये 0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। तो KT आ गया, यानी कि KT 100% आ गया, A0 T 100% लिखे तो A0/K। क्या आ गया ये, A0/K। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़े। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा, AT इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहें या ये जो लॉ हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, पहला हमने क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर के लिए AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। दूसरा हमने क्या पढ़ा, किसके लिए, T 50%, यानी कि हाफ लाइफ के लिए। क्या पढ़ा हमने, हाफ लाइफ के लिए बच्चों, T हाफ इज इक्वल्स टू A0/2K। ठीक है, T हाफ कितना है, A0/2K। वही 100% में क्या, A0/K। ठीक है, A0/K। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, T 50% के लिए कितना है, हाफ लाइफ है ना, तो हाफ इंटू A0/K।
ठीक है, ऐसा भी बोल लो है ना, याद रखने के लिए। ये हो गया और ये इसका क्या है 100%, तो यहाँ से हाफ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो सेम यही आ रहा है A0/2 के सेम। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, A0/2। समझ में आ रहा है? बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि टी जब 100% हो गया, पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन पूरी 100% कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इतना ध्यान नोट कर लीजिए इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टी हाफ और इसके बीच में अगर हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो टी हाफ क्या है, 2 × T50 है ना, दोनों का मतलब क्या बराबर है, दो T50 के क्या मिल करके बनाएंगे, 300% कंप्लीट रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल सा एक रिलेशन था। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम। टाइम कितने ले रहे हैं हम, मिनट में ले रहे हैं। कंसंट्रेशन है 0.6 है, फिर टाइम हो 5 मिनट, कंसंट्रेशन को मान लो आप 0.4 हो गई, टाइम हो गया आप 10 मिनट, कंसंट्रेशन हो गई 0.2, टाइम हो गया 15 मिनट, कंसंट्रेशन हो गई अब 0। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल दी हुई है। ये आपको टेबल दी हुई है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, A0, और बाकी क्या है, ये मान लो 80 है, बाकी क्या है, सेम वही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे हम बोल लो। ये है टाइम, अलग अलग टाइम, अलग अलग कंसंट्रेशन। जब 5 मिनट हुआ तो 0.4, 10 मिनट हुआ तो 0.2, 15 मिनट हो गया तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्टेंट पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो, कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात, ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलो एक बार आप खुद से ट्राई करो कि कैसे करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, हाफ टी हाफ ही तो सॉल्व करना है, टी हाफ इज इक्वल्स टू A0/2 के, ये फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, ये सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू ही तो रखनी है। इज इक्वल्स टू A0 कितना है 0.6, 2 के, 2 × K। अब हमारे पास K नहीं है, के ढूंढना पड़ेगा है ना, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो के फाइंड करते हैं। के कैसे फाइंड करेंगे, देखो A0 इज इक्वल्स टू, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, यह फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पर के फाइंड कर सकते हैं। देखो AT कितना है 0.4, A0 कितना है 0.6, माइनस के तो निकालना, इंटू टी कितना है 5, इसके लिए निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर देखा हमने। एटी कितना है 0.4 और टाइम कितना है 5 मिनट। ठीक, चलो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों 5K, इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू
0.6 इधर ही है, 0.4 इधर चला जाएगा, 0.4 के इज इक्वल्स टू माइनस कर लेंगे तो 0.2/5 ये आ गया 0.2/5। ये आ गई है के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को इस रिएक्शन में यहाँ पर पुट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो चलो पुट करते हैं के की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.6/2 इंटू नारा 0.2/5, 5 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 5/2 इंटू 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15/2, ये आ गया 15/2। 15/2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 7.5 मिनट्स। तो जब ये रिएक्शन हाफ कंप्लीट होगी तो कितने में होगी हाफ कंप्लीट? 7.5 मिनट में। वो आप पहले भी लगा सकते हो, रिएक्शन का टाइम कितना है? 15 मिनट में रिएक्शन हो रही है, तो हाफ कितने में होगी? 7.5 मिनट। ठीक है। अच्छा, हाफ मिनट से आप क्या निकाल सकते हो? कंप्लीट रिएक्शन, जैसे मान लो आपको रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, कितना है? 7.5 मिनट। ठीक है, मान लो आपको रिएक्शन का हाफ टाइम दे रखा है। ठीक है, ठीक है। आपको बोला गया है कि टी 100% निकालो, तो क्या आप टी 100% निकाल लोगे? हाँ बिल्कुल निकाल दोगे। देखो टी 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी 50%। टी 50% तो हमें मिल गया है, तो टी 100% इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7.5। तो टी 100% कितना आ जाएगा? 15 मिनट्स। कितना आ जाएगा? 15 मिनट। ठीक है, आ गया? क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पर आप साफ साफ लिख दीजिए 7.5 मिनट, 7.5। ठीक है, 7.5 मिनट। यहाँ पर टी 100% भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, आज हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में बात की, इसके हाफ लाइफ के बारे में बात की, इसके टी 100% कंप्लीशन के बारे में बात की। ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज हमने देखे, कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।